दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेचे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादे गुमराह हो रहे थे, छोड़ा आसान बना इंसान, छोड़ा आसान बना इंसान, मिली नजात उस दुनिया को। गुनहगारों को तेरे सहारा आया चरनी में तारक हम भी आकर नजर चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए, भूखे प्यासों का वो है सहारा आया चरनी में तारक। आज का जो कार्यक्रम है हम उसकी शुरुआत करेंगे। फूलों की मंजिल बहारों का डेरा, फूलों की मंजिल बहारों का डेरा, मुबारक हो तुम्हें आज के क्रिसमस का सवेरा। मैं आगे पास्टर माँ को बुलाना चाहूंगा कि शुरुआत की प्रार्थना के साथ हमारा आज का कार्यक्रम शुरुआत करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दयालु, दया के धनी परमेश्वर, जिसके कारण तूने इस दुनिया में अपने आप को प्रभु परमेश्वरता यहाँ पर जन्म लिया प्रभु, हमें मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु, तेरे इस बड़े उद्देश्य के लिए, योजना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और विशेष करके यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं प्रभु, सब लोग यीशु प्रभु तेरे नाम में आशीषित होने पाए प्रभु। सारे बातों को तेरे हाथ में रखते हैं और मांगते हैं हमारे सामर्थी और जिंदा प्रभु यीशु क्रिस्त के चलाने नाम से सुनकर कबूल कर। आमीन। कृपया ताली बजाकर हम अपने चीफ गेस्ट को वेलकम करेंगे, डॉक्टर दया शंकर जी और पूनम आंटी जी। हम लोग आप दोनों को वेलकम करना चाहेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। इस घड़ी हम लोग हमारे टीनेज के जवानों को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। एक हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 천천히 나진 주
जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। वो मसीह समाज के बहुत लोकप्रिय पास्टर भी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां भी होनी चाहिए। और हमारे साथ हमारे पास्टर इमाम भी हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और आगे विवेक और आर्यन और डुगू तैयार हैं स्पेशल सॉन्ग के साथ। चरनी में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा। चरनी में देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा। आओ हम भी चले उसका वंदन करें। और इस समय हम विवेक के द्वारा रैप सुनेंगे। मिले हे खुशियाँ मनाओ क्योंकि जश्न की तैयारी है। चिल्ला कर ये बात अब सबको सुनानी है। नाचना है, गाना है, धूम मचाना है। आया वो आया, देखो राजा यीशु आया है। बड़ा हुआ पुत्र और आई जवानी, हुई कार्यों की शुरुआत और रहमत की बात। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और पापियों के दिल भी बदलने लगे। वो तारा है यीशु हमारा, वो तारा है। जोरदार तालियां बच्चों के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। देखो तारा, देखो तारा, देखो पूरब में चमका एक तारा। जन्मा है यीशु हमारा, वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा। जन्मा है यीशु हमारा, वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। वो तारा जिसमें मिलती है शांति, वो तारा जिसमें मिलती चंगाई, वो तारा देता पापों से मुक्ति, वो तारा जिससे मिलती है शक्ति। वही तारा है यीशु हमारा, सबका वो पालनहारा। वो देखो सबका वो पालनहारा। देखो तारा, देखो तारा, पूरब में तारा, देखो तारा, देखो तारा। पूरब में तारा, देखो पूरब में, ओ देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा। जन्मा है यीशु हमारा, ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा। जन्मा है यीशु हमारा। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए। होगी सुबह, एक सुबह आएगा वो कल। तू निकल इन राहों में मुस्कुराते हुए, संभल चलता है चल। तू चल साथ मेरे, तू चल। होगी सुबह, एक सुबह आएगा वो कल। तू निकल इन राहों में मुस्कुराते हुए, संभल चलता है चल। आगे हमारा अब केक कटिंग है, तो सब ताली बजाएंगे मिलकर जोरों से।
फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से जमाना। Hey! Hey, hey! इमैनुएल खुदा हमारे साथ है, उसकी रहमत का हम पर हाथ है, हाथ है। सबसे महान आया है पत्थर खुदा इंसान, जमीन पर आया वो छोड़ आसमान, लाया है वो खुशियों का पैगाम। यीशु महान, जन्मा है यीशु महान, जन्मा है यीशु महान, जन्मा है यीशु महान। इमैनुएल जो अब हमारे साथ है, हम सबको बचाया है, जीवन उसने दिया है और हम सबको बचाया है, और पापों से छुड़ाया है, मुक्ति देने वो आया है। और हम सबसे वो महान है, वो प्यार है, वो जीवन है, वो तार है, वो शान है और महान है। वो जीवन है, वो ज्योति है, वो जीवन है, वो ज्योति है, वो जीवन है, वो ज्योति है, वो जीवन है, ज्योति है, जीवन है, ज्योति है। गाया फरिश्तों ने गीत सुहाना, धरती पर हुआ यीशु का आना। सबने पाया खुशियों का खजाना, मुक्ति पाए पापों से जमाना। गाए सारा जहां, झूमे आसमां, गाती है हर जुबां यीशु की महिमा। गाए सारा जहां, झूमे आसमां, गाती है हर जुबां यीशु की महिमा। मेरी क्रिसमस।
बचाउन सारा संसारलाई गाइदेऊ नाचिदेऊ एकसाथ हाँसिदेऊ येशूमा जीवन छ सबलाई बाँडिदेऊ गाइदेऊ नाचिदेऊ एकसाथ हाँसिदेऊ येशूमा जीवन छ सबलाई बाँडिदेऊ पापको ज्वाला मृत्यु थियो मृत्युको उपाय थिएन मानिसलाई बचाउन मानिसै बनि आउनु पर्यो राजा जन्मिए गोठीमा बचाउन सारा संसारलाई गाइदेऊ नाचिदेऊ एकसाथ हाँसिदेऊ येशू नै सत्य हुन् सबलाई बुझाइदेऊ धर्म र कर्मले मानिसलाई कहिले बचाउन सक्दैन येशूमा विश्वास गरेमा धार्मिकता हाम्रो निश्चयता आजा जन्मिए गोठीमा तिनीलाई उनको धार्मिकता गाइदेऊ नाचिदेऊ एकसाथ हाँसिदेऊ येशू नै बाटो हुन् सबलाई देखाइदेऊ गाइदेऊ नाचिदेऊ एकसाथ हाँसिदेऊ येशू नै बाटो हुन् सबलाई देखाइदेऊ येशू नै सत्य हुन् सबलाई देखाइदेऊ येशूमा जीवन छ सबलाई बाँडिदेऊ थैंक यू शुभकामनाएं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं पास्टर जी तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन के लोग और हमारे माता बहनें और प्यारे छोटे बच्चे सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। पहले तो मैंने अपने गाना बना रखा, मैं उसको सुनाता हूँ। जा जा कर सबको बताएंगे गा गा कर सबको सुनाएंगे मेरा यीशु एक दिन आएगा मेरा यीशु एक दिन आएगा बाहों में उसके सुकून है बाहों में उसके सुकून है हर पल रहूं तेरे साथ मैं हर पल रहूं तेरे साथ मैं मेरा यीशु एक दिन आएगा। धन्यवाद। और कुछ शायरी है। एक शायरी मेरी जिंदगी मेरे यीशु के नाम सुकून है तू आराम भी तू मेरे मुस्कुराने की वजह है तू अपने हाथों के नीचे रखने वाला मेरा यीशु मेरा राजा है तू कभी ना हाथ छोड़ने वाला प्रेम से निहारने वाला मेरा यीशु मेरा प्यार है तू। मेरा भाषण पसंद आया होगा। आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्रिसमस एक बहुत बड़ा त्योहार है, पूरे दुनिया इसको मनाते हैं और आज हम भी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्रिसमस क्या है वास्तव में। अपार्ट फ्रॉम क्रिसमस ट्री, स्टार्स, सांता क्लॉज, ये सब चीजों के ऊपर से वास्तविकता क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव रूप धारण करके आया और उसका प्रमाण हमारे घर में टंगे हुए कैलेंडर है। आज कई चीजों की प्रमाण नहीं है, कई चीजों की कई आस्था की प्रमाण नहीं है, कई बातों की प्रमाण नहीं है। उसने बोला हमने किया, हमने बोला हमारे बच्चों ने किया, हमारे बच्चों ने कहा हमारे नाती पोते ने किया, करते आ रहे हैं परंपरा, लेकिन उसका प्रमाण कई चीजों की नहीं है। लेकिन यीशु मसीह इस संसार में कन्या मरियम के गर्भ में होकर आया, मानव उद्धार कल्याण के लिए। उसका 100 में से 1000 से भी अधिक प्रतिशत सत्य है। आपके घर में टंगे हुए कैलेंडर एवरी डे आपको
खटखट आता है कि यीशु मसीह इस संसार में आया था। इसीलिए इतिहास में हम पढ़ते हैं एडी और बीसी, हमें मालूम है एनो डोमिनी एंड बिफोर क्राइस्ट। यीशु मसीह आने से पहले के समय को बीसी बोलते हैं। यीशु मसीह आने के बाद का जो कैलेंडर है एडी। यीशु मसीह के इस संसार में आना इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया और वो सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या हम उस जिंदा जलाली यीशु मसीह को क्रिसमस के इस अवसर पर आपके हाथ हथेली लाल होने तक एक बड़ा जोरदार तालियों से हम धन्यवाद कर सकते हैं? कुछ लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं। क्या हम जोरदार ताली बजा सकते हैं? थैंक यू सो मच। Jesus Christ came into this world not to make any new religion, not to convert anyone. यीशु मसीह संसार में कोई नया धर्म बसाने के लिए नहीं आया, किसी के धर्म बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह संसार में मानव के उद्धार, उसके शांति, उसके अमन चैन के लिए आया। इसीलिए मैं बाइबल धर्मशास्त्र से एक खंड पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 2 उसका 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। I just want to draw your attention. Do not be afraid. The very first message, मत डरो। आज संसार में हम लोग डर में जीवन जीते हैं। कहीं ना कहीं हर चीजों में हमें डर घुसा हुआ है। कुछ जवान लोग हैं, बिल्कुल वयस्क लोग हैं, लेकिन अंधेरे से डरता है। कहां गया वो? कुछ लोग अलग अलग चीजों से डरते हैं। हम समय से डरते हैं, कुछ लगेगा लगने से, लगाने से डरते हैं। ऐसा लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। काली बिल्ली से डरते हैं, बेचारा उसकी क्या गलती है, वो काली जन्मी है तो काली है, हो गई। लेकिन हम डरते हैं, कुछ हो गया, कुछ समय से डरते हैं, दिन से डरते हैं, पर अलग अलग चीजों से हम डर लेके घूमते हैं। आज यीशु मसीह का इस संसार में मानव रूप धारण करके अवतरित होना, मत डरो। क्या हम बोल सकते हैं? मत डरो, मत डरो। लगने लगाने से डरते हैं, कुछ चीजों से डरते हैं। बिल्ली रास्ता काट लिया, डरते हैं। हम दिन पर्व से डरते हैं, आज ये बार है, वो बार है, बारों से डरते हैं, महीनों से डरते हैं, समय से डरते हैं। हर जगह डर और त्रास से भरा हुआ संसार में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए एक बड़ा आनंद का सुसमाचार। कैसा सुसमाचार? जोर से बोलो ना, आनंद का सुसमाचार। It's a good news, day of good news. You are receiving the good news, and that good news is the salvation has come. छुटकारा, उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना इंसान को अमन, चैन, शांति, सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। बाइबल धर्मशास्त्र में पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। आपको मालूम है शैतान कौन है? इंसान नहीं है। इंसान कभी शैतान हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को इंसान के रूप में सृष्टि किया है, अपने समानता और स्वरूप में सृष्टि किया है। यीशु मसीह संसार में शैतान के कामों को नाश करने के लिए, उसको कुचलने के लिए आया।
जो शैतान इंसान को परेशान करता है, इंसान को चैन से रहने नहीं देता है, इंसान को दुख देता है, कष्ट देता है। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को अदन के बगीचे में सृष्टि किया था, वहां दुख नहीं था, परेशानी नहीं थी, वहां कोई भी विपरीत हालात नहीं था। लेकिन शैतान जब घुसा, शैतान ने इंसान को परेशान करना शुरू किया। आज प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण जस्ट टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल। इसलिए शैतान बोलते ही इंसान शैतान। माताएं बहनें, कितने माँ लोग हैं, हाथ खड़ा करिए तो, माँ लोग जिनके बच्चे हैं। आप लोग ना कभी कभी ना गुस्से में अपने बच्चों को, ये बहुत शैतानी करता है, ये बहुत शैतान है। प्लीज आज से आप अपने बच्चों को शैतान बोलना भूल जाइए, मत बोलिए। आपका बच्चा शैतान नहीं है। शैतान का मां कौन होता है? हेलो, शैतान का मां शैतानी, तो आप भी हो गया। इसलिए इंसान शैतान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। प्रभु यीशु मसीह तो उस शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। Those who believes in him, जो उस पर विश्वास करेगा, वो उसके जीवन में शैतान का काम नष्ट होने लगता है और परमेश्वर के आशीष और बरकत उसके जीवन में प्रवेश होने लगता है। For God so loved the world, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत का मतलब पूरे दुनिया को। God created universe, every creature, every human being, हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोगों को परमेश्वर ने सृष्टि किया। इसलिए परमेश्वर ने उस सभी जाति को प्रेम किया, उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। अब जो कोई उस पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो नष्ट नहीं होगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। Remember, God's perspective is different than our perspective. परमेश्वर के दृष्टिकोण आपके और इंसान के दृष्टिकोण से अलग है। हमारा दृष्टिकोण क्या है? ये ऊंचे जाति, ये नीचे जाति, ये पढ़े लिखे, ये अनपढ़, ये धनी, ये गरीब, ये उस जाति के, मैं उस जाति का, वो ये उस धर्म के, मैं उस धर्म का। मेरा ही धर्म बड़ा होना चाहिए, मेरा ही जात बड़ा होना चाहिए, मेरा ही वर्ग बड़ा होना चाहिए। कंपटीशन में भागते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, आई हैव क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग इन इक्वल मेजर। मैंने मनुष्य को समानता में सृष्टि। आप ना स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाएंगे तो आप अपना जात लेके नहीं जा पाओगे, आप अपना धर्म लेके नहीं जा पाओगे, आप अपना पैसे और नाम शोहरत लेके नहीं जा पाओगे। आप इंसान होके जाओगे, तभी प्रवेश मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर का दृष्टिकोण और आप और हमारा दृष्टिकोण अलग है। आज क्यों संसार में लड़ाई है, द्वंद्व है, एक दूसरे के विरोध करते हैं। नहीं, मेरा धर्म बड़ा होना चाहिए, दूसरे धर्म को हम कुचलने की कोशिश करते हैं। आज क्यों मेरा जाति ज्यादा बड़ा होना चाहिए, दूसरे जाति को हम तुच्छ जानते हैं। लड़ाई क्यों चल रहा है? परमेश्वर ने ऐसा नहीं सिखाया। शास्त्रों में जिक्र किया ना, वसुदैव कुटुंबकम। The whole universe, the whole earth, the whole world, every human being is one family. हर एक मनुष्य जाति दुनिया के किसी भी कोने के क्यों ना हो, सब एक ही परिवार। परमेश्वर के दृष्टिकोण यह है। परमेश्वर हर किसी से प्यार करने के लिए कहता है। आज संसार में एक व्यक्ति दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। एक जाति दूसरे जाति को दबाने की कोशिश करते हैं। एक धर्म दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश करते हैं। पर परमेश्वर के दृष्टिकोण में सब इंसान समान है। हमें याद करना जरूरी है। एक चीज बताकर मैं अंत करना चाहूंगा। यदि हम इंसान के जीवन ना जीकर हम अपने मैं मेरा में जी रहे हैं। रिमेंबर, बाइबल बताती है इब्रानी 9:27 में, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना,
निश्चित है। मनुष्य को एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। इट इज अपॉइंटेड फॉर ह्यूमन बीइंग टू डाई वंस एंड देन जजमेंट। देयर इज अ जजमेंट, न्याय है। आज हम यहां क्या कर रहे हैं? संसार में रहकर हम क्या कर रहे हैं? तेरा मेरे में लड़ रहे हैं, तेरा मेरे में हम भिड़ रहे हैं। किसी के जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटते, किसी को धोखा देने में, किसी को गुमराह करने में, किसी के सर फोड़ने में। रिमेंबर, न्याय है। ईश्वर के डंडा आपके स्कूल के टीचर के डंडे से 1000 गुना ज्यादा भारी है। ईश्वर के डंडा जब पड़ेगा न्याय के दिन में, यदि हम आज इंसान के जीवन नहीं जिएंगे, इंसानियत के जीवन नहीं जिएंगे, सबसे प्यार मोहब्बत में नहीं रहेंगे, ईश्वर न्याय करेगा। आपका जीवन, मेरा जीवन ये इतने में खत्म नहीं होगा। लेने देने, ये करने वो करने, इधर से लाओ उधर से लाओ, उसको मारो, उसको दबाओ, उसको कुचलो, उतने में जीवन खत्म नहीं होगा। ये तो परदेशी जीवन है। क्या जीवन है? परदेशी है। हमें संसार में क्षणिक दिन के लिए है। इस संसार को छोड़ने के बाद ये शरीर मिट्टी है, दबाओ दफनाओ मिट्टी में जाएगी, जलाओ मिट्टी में ही जाएगी, जल समाधि कर दो मिट्टी में ही जाएगी, इस शरीर मिट्टी में जाएगी। आत्मा जीवित है। वो आत्मा ईश्वर के सामने जाएगा और क्या हिसाब देंगे? शर्मिंदा होना पड़ेगा और ईश्वर डंडा मारेगा। तू जब संसार में था, तूने कैसा जीवन जिया? तूने एक दूसरे को प्यार किया, एक दूसरे को क्षमा किया, एक दूसरे से गले लगाया, एक दूसरे को की सुधि ली? ईश्वर पूछेगा। उस समय हमारे सामने बड़ा प्रोजेक्टर से आप और मेरे करतूत प्रोजेक्ट कर देगा। मैंने क्या क्या किया है, मैंने कितनों को रुलाया है, मैंने कितनों को दबाया है, मैंने कितनों को जात के नाम पे कितनों की हत्या की, धर्म के नाम पे मैंने कितनों को मारा। सब दिखाई देगा और ईश्वर कहेगा, देख तूने क्या किया, तुझे यही करना था। मैंने तो तुझे संसार में इंसान बना के भेजा था, एक दूसरे भाई को छेड़ने के लिए, बहन को मारने के लिए नहीं भेजा था। आज इंसानियत खत्म होते जा रहे हैं। मैं जमात से कहना चाहूंगा, इंसानियत खत्म होते जा रहा है, लेकिन इंसानियत दोबारा लौटाना आप और मेरी कर्तव्य है। इंसानियत दोबारा आने वाले जनरेशन को, अभी छोटे छोटे बच्चे गा रहे थे ना, इन जनरेशन को, आने वाले पीढ़ी को इंसानियत की इंजेक्शन लगाना आप और मेरी जिम्मेदारी है। हम उत्तराखंड में रहते हैं, देवभूमि है ये, और देवभूमि में देव रहना चाहिए, दानव नहीं। हेलो, ये चुनौती की विषय है। देवभूमि में देव रहना चाहिए। देवता, देव कैसा होता है? दूसरे के सर फोड़ता है? बताओ ना। देव का मतलब वो परम पूज्य है। उत्तराखंड देवभूमि में परम पूज्य लोग रहना है, इंसान रहना है, हैवान नहीं रहना है। लड़कियों के लिए असुरक्षा, दिन प्रतिदिन असुरक्षित समय बढ़ता जा रहा है। देवभूमि में यह नहीं होना चाहिए। हम देवभूमि में जी रहते हैं। इंसानियत शुरू करें। हम अपने जीवन से इंसानियत शुरू करें। क्रिसमस का संदेश यही है, मत डर, क्योंकि तेरे लिए एक आनंद का समाचार है, और वो तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है। यह आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए है। किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग के लोग के लिए सिर्फ नहीं, सब जाति के लिए। मुझे अच्छा लगता है। यहां पर देखो ना, अभी पूछूंगा ना, यहां से पूछता जाऊंगा, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई छोटे जाति, कोई उच्च जाति, कोई धनी, कोई सब प्रकार के लोग बैठे हैं और कंधे से कंधे मिलाकर बैठे हैं। आज हम इस दुनिया में इसी तरह से गुलदस्ता बन के रहना है। सब प्रकार के फूल खिलना चाहिए, सब प्रकार के फूल को खिलने का मौका मिलना चाहिए। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य मानव जाति को इस माथे से सिलवट हटाने के लिए आए हैं। हमारे दुख, दर्द, हमारे कष्ट को हरण करने के लिए आए हैं, हल्का करने के लिए आए हैं।
आज उस यीशु मसीह को तहे दिल से ग्रहण करिए। प्रभु यीशु, तू इस संसार में हमें आनंद, खुशी, क्षमा, प्रेम, दया सिखाने के लिए आया और मैं उसको लेकर यहां से जा रहा हूं। जैसा आपने केक खाया, उस केक जैसे खाया आपने, आप कल्पना करिए कि मैं इस केक के साथ साथ क्रिसमस के संदेश, प्रेम, दया, भाईचारा को लेकर जा रहा हूं। ब्रदरहुड समझते हैं ना? भाईचारा क्या होता है? भाईचारा का मतलब क्या है? बोलो ना जी। भाई भाई में आपस में प्रेम। लेकिन आज का समय क्या आ गया है? भाईचारा को, भाई को हम चारा बनाते हैं, भाई को चारा बनाकर अपना पेट भरते हैं। किसी को मार के मैं अपना नाम ऊंचा करता हूं, मैंने उसको मारा, मैंने उसको दबाया। भाईचारा खत्म होकर भाई को चारा बना दिया है। ऐसे संस्कार, ऐसे प्रवृत्ति को खत्म करके इंसानियत जीवन में लेकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। थैंक यू वेरी मच। मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। और हम सभी यूथ इस समय जो हम गाने जा रहे हैं, अपना खोलो वो दिल में आएगा आसमान का राजा, हमें अपना बनाएगा वो इस धरती पर आया है, आसमानी आशीषें लाया, रहमत की वो बारिश करेगा, रहमत का वो खुदा। मुबारक हो बड़ा दिन सबको, मुबारक हो बड़ा दिन सबको, मुबारक हो बड़ा दिन सबको, मुबारक हो बड़ा दिन सबको। की तरह
हे मरियम देर ना परमेश्वर की कृपा तुझे पर होनी चा तिल बल गर्भवती होण अरे वे को नो तो यीशु रखी जय तिन जन्म लेना जिब्राइल फरिश्ता जब मरियम आई कोई ने बोली भी कि तू ना घबराओ फिर वो फरिश्ता यूसुफ मांग आई कोई ने बोली मरियम ते अपना घर मलियो जिब्राइल फरिश्ता जब मरियम आई कोई ने बोली भी कि तू ना घबराओ फिर वो फरिश्ता यूसुफ मांग आई कोई ने बोली मरियम ते अपना घर मलियो यूसुफ मरियम तले की बेतलहम आई पर उन सहरा को ठिकानो नी पाई मरियम हिटदी थकी गे छे बहुत यूसुफ भी मरियम की खैरी जानी जाई खुजांद गौशाला मिली जाई यूं दकी राती हमारो यीशु पैदवाई खुजांद गौशाला मिली जाई यूं दकी राती हमारो यीशु पैदवाई सभी खुशी मनावा यीशु का गीत गावा 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 Chum
जिसका सिर्फ नाम ही नहीं परंतु हर एक वचन दिल में बसा होगा। बाइबल, अच्छा ये तो बता, तुझे कोई पसंद भी करता है? मुझे देख, सब कितना पसंद करते हैं, तभी तो हर टाइम मुझे अपने पास रखते हैं। उनके हाथ में, पॉकेट में, पिल्लों के नीचे मैं ही पाया जाता हूँ। कितना फेमस हूँ मैं। मोबाइल, लोगों को मुझे अपने हाथ, पॉकेट या पिल्लों के नीचे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनके दिल में बसता हूँ और वो हर समय मुझे ही स्मरण करते रहते हैं। बाइबल, तो क्या हुआ तू उनके दिल में बसता है? मैं तो उनके दिलो दिमाग में बसता हूँ, तभी तो हर टाइम मुझे अपने पास रखते हैं। मेरे द्वारा वे अपने फ्रेंड, रिलेटिव और कोई कितना भी दूर हो कांटेक्ट कर पाते हैं। क्या तू ये कर सकता है? मेरे द्वारा वे जीवित परमेश्वर से बात कर पाते हैं। क्या तेरे पास गूगल है जो उन्हें वो सब बता सकता है जो वो चाहते हैं? मुझे उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनका आज, कल और फ्यूचर जानता हूँ। उनका फ्यूचर मेरे हाथों में सुरक्षित है। इतना घमंड तुझे है बाइबल? क्या तू उन्हें खुश कर सकता है? जब वो मेरे कैमरे में सेल्फी लेते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कितना खुश होते हैं। क्या तू उन्हें वो खुशी दे सकता है? मैं जो खुशी उन्हें देता हूँ वो थोड़े समय की नहीं होती और दिखावटी नहीं होती। जब वो मुझे पढ़ते हैं और मेरी बातों पे चलते हैं तो उन्हें वो खुशी मिलती है जो हमेशा की होती है। मैं उन्हें सदा आनंदित रहना सिखाता हूँ। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी बैटरी लो हो रही है। मुझे चार्ज पर लगा। बाइबल, तुझ में ऐसा क्या है जो तेरी बैटरी लो नहीं होती? मैं मनुष्य के हाथों से बनाई गई नहीं हूँ तेरी तरह। तू जो कुछ भी है उन्हीं के हाथों की कारीगरी है। मैं जीवित परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ जीवित परमेश्वर हूँ। मैं जीवित उनका वचन हूँ। मैं स्वयं परमेश्वर हूँ। तू तो दिखावटी है। जब वो मुझे पढ़ते हैं और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। थैंक यू।
அற்புதம் அதிசயம் இந்த ஆண்டு நடக்க போகுது. அற்புதம் அதிசயம் இந்த ஆண்டு நடக்க போகுது. கவலைப்படாத, கவலைப்படாத, हमारा अंतिम कार्यक्रम भी है ये, तो जोरदार तालियां और आप भी झूम सकते हैं इनके साथ। भैया एक बार इधर नाचो नाचो नाचो